हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। गाइस, हमारी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे द्वारा बोले जाते हैं कि खाना बनाना मेरी मजबूरी है, कपड़े धोना मेरी मजबूरी है, स्कूल जाना मेरी मजबूरी है, पढ़ना मेरी मजबूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस मजबूरी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग कि मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मजबूरी को इंग्लिश में कहा जाता है कंपल्सन। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मजबूरी की इंग्लिश होती है कंपल्सन। तो बस हमें कंपल्सन का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। सो गाइस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना मेरी मजबूरी है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए गाइस, इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। इट्स माई कंपल्सन टू कुक फूड। इट्स माई कंपल्सन टू कुक फूड। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कुकिंग फूड इज़ माई कंपल्सन। कुकिंग फूड इज़ माई कंपल्सन। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े धोना मेरी मजबूरी है। कपड़े धोना मेरी मजबूरी है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई कंपल्सन टू वॉश क्लॉथ्स। इट्स माई कंपल्सन टू वॉश क्लॉथ्स। या हम कह सकते हैं वॉशिंग क्लॉथ इज़ माई कंपल्सन। वॉशिंग क्लॉथ इज़ माई कंपल्सन। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई कंपल्सन टू गो टू स्कूल। इट्स माई कंपल्सन टू गो टू स्कूल। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं गोइंग टू स्कूल इज़ माई कंपल्सन। गोइंग टू स्कूल इज़ माई कंपल्सन। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़ना मेरी मजबूरी है। पढ़ना मेरी मजबूरी है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई कंपल्सन। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, सब में सबसे पहले आपको यूज़ करना है इट्स माई कंपल्सन, देन आपको टू, उसके बाद आपको वर्ब फर्स्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इट्स माई कंपल्सन टू स्टडी। इट्स माई कंपल्सन टू स्टडी। या फिर हम इसको कह सकते हैं स्टडिंग इज़ माई कंपल्सन। स्टडिंग इज़ माई कंपल्सन। मतलब कि हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा स्टडिंग इज़ माई कंपल्सन। ओके, चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सो क्या हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चाय बनाना मेरी मजबूरी है। चाय बनाना मेरी मजबूरी है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई कंपल्सन टू मेक टी। इट्स माई कंपल्सन टू मेक टी। या फिर हम कह सकते हैं मेकिंग टी इज़ माई कंपल्सन। मेकिंग टी इज़ माई कंपल्सन। चलिए लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अंग्रेज़ी बोलना मेरी मजबूरी है। अंग्रेज़ी बोलना मेरी मजबूरी है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई कंपल्सन टू स्पीक इंग्लिश। इट्स माई कंपल्सन टू स्पीक इंग्लिश। या फिर इसको हम कह सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश इज़ माई कंपल्सन। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ माई कंपल्सन। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसकी ट्रांसलेशन करना है, इसकी इंग्लिश आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, पैसे कमाना मेरी मजबूरी है। पैसे कमाना मेरी मजबूरी है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ऊपर के सेंटेंसेस को आपने देखकर सीख लिया होगा, आप समझ चुके होंगे। जो एग्जांपल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं उससे अब आप जान चुके होंगे किस तरीके से कंपल्सन का यूज़ करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ करना मेरी मजबूरी है। मतलब कि कोई भी काम करने के बारे में यहाँ पे बताया जाए, जैसे कि कॉलेज जाना मेरी मजबूरी है, पैसे कमाना मेरी मजबूरी है। तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने भी बोले होंगे या फिर आपने किसी ना किसी को इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हुए सुना होगा। अब आज के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करिएगा और इसको इंग्लिश में ही बोलिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। और हाँ, जो मैंने आपको सेंटेंस लास्ट में दिया है उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।